अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज का जो हम टॉपिक है, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और आज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन के साथ देखेंगे और उसकी कुछ डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सबसे पहले तो हम ये प्रूव करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। लेट्स सपोज करो कि जो x है इज अ क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, हमने सपोज कर लिया, उसको हम वेरीफाई करेंगे, उनके रूट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लेट हमने सपोज किया x इज इक्वल्स टू 1/3 क्यूब रूट है। इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, या के लिए टेकिंग पावर cube on both side. So x cube is equals to 1/3 और पावर 3, ये कैंसिल हो गया। x cube is equals to 1 आ गया। ठीक है, x is equals to 1 है, इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पे लेकर जाते हैं। x cube माइनस 1 हो जाएगी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब, वो क्या होता है हमारे पास? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x की जगह a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, x की जगह जो है हमारे a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास 1 है और b की वैल्यू रिप्लेस करें, दैट इज़ b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 आइदर की कंडीशन लगाने से x इज इक्वल्स टू 1। एक रूट आपके पास ये आ गया, दूसरा रूट हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब दूसरा हमने क्या करना है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, फिर हम यूज़ करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 और c भी 1 है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1, हमारे पास क्या आ गया 1 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 1। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 divided by 2 ones are 2. So x is equals to minus 1 plus minus under root of minus 3 divided by 2. अब अंडर रूट ऑफ हमें पता है कि जो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होता है वो किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। सो माइनस 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट अपनी जगह पर है और इस माइनस की जगह आपके पास माइनस 1 हो गया, उसकी जगह हमने आयोटा लगा दिया डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एक x इज इक्वल्स टू 1 है, दूसरा हमारे पास दो आंसर्स ये आ गए। दूसरे आंसर्स को हमने कैसे ले लेना है? x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा x का आंसर आएगा हमारे पास माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये इतनी बड़ी टर्म लिखना मुश्किल हो जाता है हमें, तो हमने इसको एक ग्रीक वर्ड यूज़ किया है इस वर्ड के लिए, इस रूट के लिए, कि हमने इसको इस पूरे रिजल्ट को कह दिया है ये ओमेगा के बराबर है। ये चीज़ ओमेगा के बराबर है और हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन गए, एक x इज इक्वल्स टू 1 आया और दूसरा जो माइनस वाला है उसको हम कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर। हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये किस तरह से आगे इसमें माइनस आ जाता है। और एक आंसर आपके पास 1 आया था, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ गया एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब हमने जो इसमें माइनस कंसिडर किया, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर क्यों कहा है, इसको भी हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो
अब हम इसके साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ यही क्यों कंसिडर कर दी। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या कहा कि हमने जो ओमेगा लिया हुआ था, ओमेगा था उसको हमने लिया था -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, उसका स्क्वायर कर दो, -1 प्लस √3 आयोटा हैविंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 आ गया, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसकी जगह मैंने वैल्यूज रिप्लेस कर दी, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा -2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 है। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर चल रहा है जी, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो हमने ये वाली माइनस वाली कंसिडर की है वो कैसे प्रूव करेंगे। 2 कॉमन ले लें इसमें से, -1 √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू जनरेट हो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने जो x के 2 रूट्स लिए थे, एक हमारे पास हो गया ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर, और एक आपके पास 1 है। अब हम इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होंगी कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें या इसका रेसिप्रोकल लें, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। साथ साथ हम इसका नया प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इसको सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है, इनको हम सम अप करें तो क्या रिजल्ट आता है, लेकिन ये प्रूफ करेंगे उसके बाद उसका लॉ कर देंगे, मान बना लेंगे। हमने कहा हमारे 3 रूट्स आए थे, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करते हैं तो वो 0 के बराबर आती है। सो 0 के बराबर कैसे आती है उसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपके पास पता है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 थी, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें, 2 LCM हो जाएगा इसका, 2 1 से 2 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 माइनस √3 आयोटा, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे -2, ये सिंपल 2 आ गया, और ये -1 और -1 -2 हो गया डिवाइडेड बाई 2, 2 - 2 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 0। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास जो है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने वेरीफाई की इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब हमने सम के लिए यूज़ की, ठीक है। अब अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट मालूम करें तो क्या होगा, उसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी। अब हम प्रोडक्ट के लिए वैल्यू प्रूफ करते हैं।
अगर हम यही क्यूब रूट ऑफ यूनिट को प्रोडक्ट निकालें, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वैसे तो हमें पता होता है कि क्यूब रूट हम टीचर्स को पता होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है हमारा, अगर हम उसका प्रोडक्ट लें तो इक्वल्स टू 1 आता है। तो उसको प्रूव करते हैं 1, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू 1। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं साथ के साथ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो तब भी 1 आ जाएगा। वैल्यूज रिप्लेस करें जी,